संगरूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने पंजाब सरकार के द्वारा किसानों की जमीन एक्वायर करने के लिए बनाई गई पॉलिसी में अमेंडमेंट का विरोध किया है। इस विरोध का कारण भी बताया। इसके अलावा पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी उन्होंने कहा कि जब अधिकारी और मंत्री इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें डर ही लगेगा, तभी इतनी सिक्योरिटी रखी है। और इससे साफ है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। तो संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर अपना बयान दिया और राज्यपाल से इसको लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब पंजाब में खुद अधिकारी और मंत्री इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सही नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज सिमरनजीत सिंह मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और सीधे सीधे पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? हाँ जी, और बताएँ तो खुद हम कह सकते हैं कि संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान पहले तो हम गए कि पंजाब में जो ज़मीन एक्वायर की जा रही है वापस किसानों की, उसको लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो पंजाब सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट की गई है, वो लीगल नहीं है क्योंकि जो अमेंडमेंट क्योंकि जो ज़मीन एक्वायर की जा रही है, वो परिवारों के पास, किसानों के पास कई पीढ़ियों से है और बाकायदा जो सेंट्रल रूल है उसमें कहा गया है कि जब भी ज़मीन एक्वायर की जाती है, उसका बनता मुआवज़ा देना होगा। पर जो अमेंडमेंट पंजाब सरकार के द्वारा की गई उसमें वो मुआवजा नहीं मेंशन किया गया। तो कहीं न कहीं जो बेसिक राइट है, जो हक बनता है किसानों का, उनकी ज़मीन अगर सरकार वापस एक्वायर करती है, तो उसमें मुआवजा देना बनता है कि वो बाकायदा अपनी शिकायत लेकर राज्यपाल के पास पहुँचे। उन्होंने उनको बाकायदा दिखाया कि जो एक्ट में अमेंडमेंट की गई इससे किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो उसके बाद करीब 40 से 45 मिनट उनकी मीटिंग चली जिसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इस बात पे उन्होंने जोर दिया कि जो ये प्रावधान लाया गया वो बहुत ज़्यादा गलत है और इसको लेकर वो पहले हाई कोर्ट जाएँगे और अगर हाई कोर्ट में भी नहीं सुना गया, तो उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख अपनाएँगे। तो इसी तौर पे उन्होंने अपना लीगल स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो कदम उठाया गया वो उनको बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। उसके अलावा जब उनसे अपने अलग-अलग मुद्दों पे बात की गई, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात की गई, तो उसमें उन्होंने ये टिप्पणी ज़रूर की कि जब सरकारी अधिकारी और खुद पंजाब सरकार के मंत्री जब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं थ्रेट लग रहा है। तो इस बात से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि पंजाब में अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्टेबल नहीं है और उसको स्टेबल करने की ज़रूरत है और इसको लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं। जी। अगर पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करें तो ये बात वाकई समझने वाली है, क्योंकि पंजाब में लगातार इस तरीके की घटनाएं होती जा रही है कि सरेराह किसी को भी गोलियों से भून दिया जाता है। तमाम ऐसी जो वारदात हुई है पंजाब में, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस पर राज्यपाल का क्या बयान आया और किसानों के मुद्दे पर राज्यपाल ने क्या कुछ कहा? देखिए राज्यपाल की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि मिलने गए थे उसके बाद वो वहाँ से बाहर आए। तो ऐसे में पंजाब जो खुद सिमरनजीत मान ने हमें बताया कि वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे जो वो प्रस्ताव लाए थे या जो उन्होंने संशोधन किया गया उसपे उन्होंने बोला कि ऑलरेडी राज्यपाल साइन कर चुके हैं। जिसके बाद उन्होंने कि उनकी तरफ से वो सहमति जा चुकी है क्योंकि उनके पास लीगल पक्ष नहीं था। जो पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें चिट्ठा दिया गया था या फिर हम कहें कि डॉक्यूमेंट्स दिए गए तो उसमें कोर्ट के जो ऑर्डर थे वही दर्शाए गए थे जिसे पंजाब सरकार बिल्कुल सही नज़र आ रही थी। पर जो खुद सिमरनजीत मान डॉक्यूमेंट्स लेके गए जो अपने अपने साथ वो लॉयर लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से जो पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव रखा गया तो उसमें उन्होंने माना कि ये पॉइंट्स उनके सामने नहीं लाए गए थे और शायद अगर ये पहले लाए जाते तो शायद वो साइन नहीं करते। पर ऑलरेडी वो साइन कर दिए गए हैं और जो लॉ अमेंडमेंट के लिए जो रिक्वेस्ट थी वो आगे राष्ट्रपति को भेज दी गई है। तो कहीं न कहीं ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये कहीं न कहीं पंजाब सरकार ने कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू दिखाए और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाए। उसको लेके सवाल खड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा क्या अब कोर्ट का रुख क्या अपनाना पड़ेगा या फिर इसमें समय रहते कोई और चेंजेस ला सकेंगे? हम्म अभी उम्मीद क्या जताई जा रही है, क्योंकि क्या राज्यपाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर अब कोई जो यहाँ पर समाधान है वो कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब की जनता भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर काफी गंभीर है।
हाँ, देखिए अमित, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सीधे तौर पे बात करें तो कई चीजें हैं, कई पहलू हैं जो प्रोडक्शन में। हम्म, हाँ, देखिए अगर सीधे तौर पे बात करें तो जो पहलू है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेके मान सरकार को ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि राज्यपाल बोल चुके हैं, बोला कि इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है और इस तरफ वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ध्यान रख रहे हैं और इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, पर कार्रवाई अगर हम एट द एंड लॉ एंड ऑर्डर पंजाब सरकार की है, तो इसके ऊपर उनकी तरफ से कोई टिप्पणी हम्म। नहीं आई है। अमित, अगर बात की जाए जो जमीन किसानों को एक्वायर करने की बात कही गई है, उसमें संशोधन अमेंडमेंट की बात जो कही गई है, क्या कारण है कि उसका विरोध किया जा रहा है? हाँ, देखिए जो सीधे तौर पे सिमरनजीत मान कहते हैं कि जो एक्वायर की जा रही है वो विदाउट कंपनसेशन की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर सरकार कोई भी जमीन एक्वायर करती है तो कंपनसेशन का प्रावधान है और बिना कंपनसेशन दिए उनकी जमीन एक्वायर नहीं की जा सकती। पर जब पंजाब सरकार एक्वायर कर रही है वो बिना कंपनसेशन के एक्वायर कर रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि बिना कंपनसेशन दिए जो जमीन एक्वायर की जा रही है वो किसानों के साथ धोखा है। हम्म। अब जिस तरीके से किसान भी क्या इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान जिस तरीके से राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, किसानों के मुद्दे को सीधे तौर पर उठाने की बात यहां पर की गई है। किसान इसका जो अमेंडमेंट है इसको लेकर किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं? हाँ, देखिए अभी तक कहीं पे ही खुद सिमरनजीत मान ने ये हैरानी जताई कि किसानों ने इस अमेंडमेंट का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये बात कही है कि जमीन एक्वायर होनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, भले ही अमेंडमेंट नहीं हुई है, पर सरकार ने जमीन एक्वायर करनी शुरू कर दी है। वो अपनी तरफ से अलग अलग जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जो असली मुद्दा है, जो मेन जिनकी तरफ से issues आ गए हैं जैसे कि अमेंडमेंट है, इसको लेके अभी तक किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं है और इस बात को लेकर हैरानी जताई उन्होंने, क्योंकि इसका एक्चुअल का विरोध बनता था पर वो नहीं कर रहे हैं। तो उसने अपने लेवल पे वो सीधे तौर पे कहते हैं कि मैंने अपने लेवल पे विरोध शुरू किया है और जहां तक मुझे जाना पड़ेगा मैं वहां तक जाऊंगा। हम्म।